हेलो एवरीवन। सो फाइनली देखिए, जूनियर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा, जेकेएसएसबी जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आज से इंग्लिश का पोर्शन भी आपका स्टार्ट है और इंग्लिश में आपकी जो क्लासेस आने वाली हैं वो वोकैबुलरी सेक्शन से आ रही हैं। तो वोकैबुलरी सीरीज किस तरह से चलने जा रही है वो भी समझिएगा। जैसे अभी आपके सामने एग्जाम्पल भी है, जेकेएसएसबी के 2024 में जो पेपर हुए या 2025 में जो पेपर हो रहे हैं, वहां पर जो वोकैब के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। इसी के साथ साथ किसी दिन जेकेएसएसबी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आएंगे, किसी दिन एसएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आया करेंगे, किसी दिन बाकी जो एग्जाम मतलब डिफेंस जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से आपके सामने वोकैबुलरी सेक्शन चलता जाएगा। वोकैब जितना पढ़ोगे उतना कम आपके लिए रहता है। तो वोकैबुलरी पोर्शन इस तरह से इंग्लिश में चलता जाएगा। तो आज का डे 1 आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, ये आज के सभी क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे वो जेकेएसएसबी 2024 में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम कौन से वर्ड का बताना है? कजोल एक वर्ड आपके सामने दिया गया है, इसका सिनोनिम क्या होता है, मतलब सेम मीनिंग क्या होता है। अब जनरली देखो, आज के क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, क्या पता जो वर्ड आपके सामने दिया हो उसका मतलब आपको पता हो, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हो कि आपको डिफिकल्ट बन जाएगा। इसीलिए ऑप्शंस को भी समझना बड़ा जरूरी बन जाता है आज की इस वीडियो में। कजोल वर्ड की अगर मैं बात करूंगा, इसका मतलब होता है टू परसुएट समथिंग समवन जेंटली बाय यूजिंग फ्लैटरी या स्वीट टॉक। मतलब आप किसी से, हिंदी में भी मतलब बताया हुआ आपको, कि आप किसी से मीठी मीठी बातें करके उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, समझा रहे हो, किसी को परसुएट कर रहे हो, समझ गए हो। तो कजोल का मतलब क्या हो गया? आप किसी से ना जैसे चापलूसी करके उसको मनाने की कोशिश कर रहे हो, वो कजोल का मतलब हो चुका है। उसके सिनोनिम कॉक्स, परसुएड, फ्लैटर, स्वीट टॉक, वीडल, ये ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। ये तो आपसे पूछा गया था सिनोनिम क्या हो जाएगा। एंटोनियम में क्या हो जाएगा? आप किसी को मतलब मना नहीं रहे हो, बुल्ली कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, किसी को हैरेस कर रहे हो, इंटिमिडेट हो गया, रिपल कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। आपसे सिनोनिम पूछा था ना। देखो, विडल का मतलब भी होता है किसी को परसुएट करना, मनाना, तो वही कजोल का मतलब भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक विडल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बे डिसुएट की बात करेंगे, इसका मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, है ना। तो ये कन्विंस करना हो जाएगा, बट आप किसी को चापलूसी करके मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इस तरह से आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद पेस्टर का मतलब हो जाएगा किसको अनॉय करना, ये तो एक तरह से अपोजिट आप बोल सकते हो। कोर्स का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली कुछ करवाने की कोशिश करो, अपोजिट टोन आपको देखने को मिल रही है। जो एग्जैक्ट मीनिंग है कजोल का वो वीडल हो जाएगा, मतलब या परसुएड, फ्लैटर, कुछ भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता वो ठीक आपका आंसर हो जाता। अगर आपको ये समझ आ गया, बाकी ऑप्शंस भी क्लियर हो गए, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ आज का। इसमें आपको कहा गया सेलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग बताना है, बट किसका बताना है? एब्निगेशन का बताना है। अब एब्निगेशन के 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका पहले मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको एंटोनियम भी पता होगा अगर मीनिंग पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए जी, एब्निगेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिनायल, या फिर आप क्या करते हो, अपने डिजायर्स को त्याग देते हो, अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हो, है ना, या अपनी इच्छाओं या सुविधाओं का त्याग कर देते हो। जैसे हम कोई रिलीजियस पथ में चलता है, उस रूट में उस रास्ते पर चलता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों को त्याग देता है ना, रिनाउंस करना जैसे हम बोल देते हैं, गिव अप कर देना, डिजायर्स को गिव अप कर देना, ये एब्निगेशन का मतलब होता है। जैसे सिनोनिम्स में हो गया सेल्फ डिनायल, रिनंसिएशन, सैक्रिफाइस करना, रिजेक्शन करना, रिफ्यूजल, एब्स्टिनेंस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनियम में क्या हो जाएगा? आप त्याग नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, इंडल्ज कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, अप्रूवल दे रहे हो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, अलाउ कर रहे हो, ये सारे इसके अपोजिट मीनिंग हो जाएंगे। अब आपको अगर प्रॉब्लम आएगी ना कैसे करना है, ये कैसे याद करने हैं, इनके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलते जाएंगे, तो वहां पे जाकर पीडीएफ देखिए और इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अब देखो, जैसे अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में रिपुडिएशन, इसका मतलब क्या होता है? रिजेक्ट करना, डिनाइल कर देना। तो हम यहाँ पर भी तो वही बात कर रहे हैं, डिनाइल कर देना, मना कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एंटोनियम, ये एंटोनियम तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एब्निगेशन का मतलब भी एक तरह से रिजेक्ट करना है, डिनाइल कर देना, और रिपुडिएशन का मतलब भी वही देखने को मिल रहा है। ये सिनोनिम हो सकता है बट एंटोनियम नहीं होगा। रेलिक्विशन की मैं बोले में थोड़ा वो कर रहा हूँ। रेलिक्विशमेंट की बात करेंगे, ये भी एक तरीके से एब्निगेशन ही आप कह सकते हो, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, ये भी एक तरह से सेम मीनिंग आ रहा है हमारे पास। एस्पेजल की बात करेंगे, ये होता है एक्सेप्ट करना, यानी कि त्याग नहीं कर रहे हैं,
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, किसी आइडिया को, किसी बिलीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, रिनाउंस नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। तो एज पजल ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यही एंटोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्डिकेट का मतलब भी गिव अप कर देना होता है, तो वो भी एक तरह से सिनोनिम आप बोल सकते हो। तो ये भी अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी फिर से जेकेएसएसबी 2024 में पूछा गया है। कहा गया विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम हमारे सामने दिया हुआ है, इसका बेस्ट मतलब कौन सा ऑप्शन बताएगा, बेस्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन बताएगा। इडियम में क्या कहा गया है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इडियम आपको समझ आया, इडियम में कहा गया है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया किसी चीज को एक्सेप्ट करना, आप मान रहे हो कुछ भी बिल्कुल सही है, बिना क्वेश्चंस के आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया आप किसी चीज को अप्रोच तो कर रहे हो लेकिन स्केप्टिसिज्म मतलब थोड़ा डाउट आपको है, ऑप्शन नंबर बी में ये है। सी में है आप किसी चीज को डिसरिगार्ड कर रहे हो पूरी तरीके से और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और ऑप्शन नंबर डी में है आप किसी आइडिया को फॉलो कर रहे हो, फिर सजेशन को फॉलो कर रहे हो एंथुसियास्टिकली, मतलब जोश के साथ आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो। तो ये आप ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब है आप किसी चीज को पूरी तरीके से विश्वास आप कर ही नहीं रहे हो, आप सावधान हो, उसको लेकर आपको डाउट है, आप जजमेंट कर रहे हो, ये हमारे पास होता है टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब आप किसी चीज को, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर में तो क्वेश्चनिंग कर ही नहीं रहे हो, क्वेश्चनिंग करना जरूरी है, ध्यान दे रहे हो बट पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, टू अप्रोच समथिंग, आप अप्रोच तो कर रहे हो लेकिन डाउट के साथ, आप पूरी तरीके से बिलीव आपको नहीं है, पूरी तरीके से विश्वास आप नहीं कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछा गया है, एक इडियम हमारे सामने है, कहा गया अ डैम स्क्विब। अ डैम स्क्विब का मतलब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कहा गया है स्ट्रॉन्ग और सडन सक्सेस मिल चुकी है जिसने सारी एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया, सडन सक्सेस आपको मिल गई। बी में कहा गया चैलेंजिंग टास्क था जिसके लिए आपको बड़े एफर्ट लगाने पड़े कंप्लीट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया ऐसा कुछ जो एक्साइटिंग नहीं है या उतना इफेक्टिव नहीं रहा, वैसा नहीं रहा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑप्शन नंबर डी में एक डेंजरस सिचुएशन आ चुकी है जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड ट्रबल भी आने वाला है। तो अ डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है, इन चारों में से आपको वो बताना है। तो अ डैम्प स्क्विब का मतलब होता है समथिंग दैट फेल्स टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, जो आपने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा, आपने कुछ ख्वाब देखे थे वैसे नहीं हो पा रहे, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रहा है, आपका वर्ड यूज करके आइडियम यूज कर रहे हो अ डैम्प स्क्विब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज नॉट एक्साइटिंग और इफेक्टिव एज एक्सपेक्टेड, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा, उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं है, उस तरह का इफेक्टिव वे में काम नहीं हो रहा जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो अ डैम स्क्विब का जो सही मीनिंग है वो ऑप्शन नंबर सी में जो आपको देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा। अगर आपको ये भी समझ आ गया तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने इडियम है, ये भी एग्जाम में पूछा गया जेकेएसएसबी 2024 में। यहाँ पे क्वेश्चन में है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है, किसी हिडन एनिमी के कोई सीक्रेट या फिर कोई अनफॉरगेटन कुछ ऐसा कुछ को भूल नहीं सकते, कोई खतरनाक अनरिकॉग्नाइजेबल और डेंजर आपके सामने, अनरिलायबल पर्सन पे विश्वास नहीं कर सकते। तो अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब है, दो बार पूछा गया जेकेएसएसबी एग्जाम में और एसएससी में भी कई बार पूछा गया। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन एनिमी, जो आपको दोस्त बनने की कोशिश करता है लेकिन वो उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही विश्वास करने के योग्य नहीं होता। वो आपको लगता है कि आपका दोस्त है बट वो है नहीं, एक हिडन एनिमी है। तो अनरिलायबल पर्सन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एडमोनिश एक वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग आपको बताना है। चार तरह के ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। एडमोनिश की बात करें, इसका मतलब होता है किसी को वार्न करना, किसी को डांटना, किसी को एडवाइस करना, मतलब हल्के तरीके से आप उसको समझा रहे हो, डांट रहे हो, है ना, किसी को वार्न कर रहे हो, ये होता है एडमोनिश करना। आप हार्श नहीं हो बट जेंटल तो हो, बट डांट रहे हो तरीके से, आप ऐसा कह सकते हो, एडमोनिश आपको देखने को मिल रहा है। जैसे सिनोनिम में हो जाएगा वार्न करना, रिप्रिमांड करना, स्कॉल्ड करना, कॉशन करना, किसी को एडवाइस करना, रिव्यू करना, ये सारे इसके सिनोनिम देखने को मिल रहे हैं। एंटोनिम में हो जाएगा प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, कम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो। एडमोनिश में क्या है, आप उसको वार्न नहीं कर रहे हो, उसकी तारीफ कर रहे हो, आप उसकी बातों को सही मान रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो।
बल्कि एडमोनिशन में आप उसको डांट रहे हो, समझा रहे हो, है ना? इस तरह से आपको इसके सिनोनिम और एंटोनिम देखने को मिल रहे हैं। तो थ्रेटन जो क्लोजर मीनिंग आपको देखने को मिल रहा है, एडमोनिश का वो थ्रेटन ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हम बोल सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रेज बाकी वगैरह तो प्रेज हो गया, इसका अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। आपको सिनोनिम बताना था। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने एग्नी। एग्नी की अगर हम बात करेंगे, इसका एंटोनियम मतलब कि आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए में प्लेजर, ब्लिस, एक्सटेसी या फिर फेयर, हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जी, एग्नी का मतलब होता है आप बहुत पेन में हो, सफरिंग है ना? इसको हम बोलते हैं एग्नी। सिनोनिम में हो जाएगा पेन, सफरिंग, टॉर्मेंट, एंग्विश, मिजरी। और एंटोनियम में जो है कंफर्ट सिचुएशन में, वो रिलीफ है, हैप्पीनेस है, ईज है। आपको एंटोनियम बताना था। देखो, प्लेजर हो गया, ब्लिस हो गया या एक्सटेसी हो गया, इन सभी का मतलब होता है खुशी, है ना? आप जॉय फील कर रहे हो, हैप्पीनेस है आपके में, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? आपको एंटोनियम बताने थे ना। ये सभी के सभी हमारे पास क्या है? ये सभी के सभी हमारे पास इसके एंटोनियम है। देखिए जी, ये थोड़ा इसका सिनोनिम पूछा जाता तो मैं बोल सकता था फिर इसका आंसर हो जाएगा। आपसे एंटोनिम पूछ ले पेपर में, तो एगनी का मतलब क्या होता है? एगनी का मतलब होता है ना कि पेन में हो, तो एगनी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लेजर भी एगनी का एंटोनिम हो जाएगा, या फिर ब्लिस भी, एक्सटेसी, तीनों के तीनों ही एंटोनिम हो जाएंगे ना। अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा मुझे समझ नहीं आया, सिनोनिम वगैरह कुछ फिर भी थोड़ा सा अलग देखने को मिल रहा था, क्वेश्चन में की मिस्टेक रही होगी, ठीक है जी। तो हालांकि एंटोनिम एगोनी के क्या है? तीनों के तीनों ही यहाँ पर एंटोनियम है। आगे चलते हैं, एक और वर्ड जो एग्जाम में पूछा, क्विबल। क्विबल का आपको सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग बताना था, वो क्या हो जाएगा? चार तरह के ऑप्शंस भी आपको दिए हुए। देखो जी, क्विबल की बात करेंगे, इसका मतलब है आप आर्गू कर रहे हो या फिर कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन क्या है, कुछ ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, छोटी छोटी बातों में आप आर्गूमेंट कर रहे हो, बहस कर रहे हो, वो हो गया क्विबल। जैसे निटपिक, फॉल्ट फाइंड करना, कंप्लेंट करना, आर्गू करना छोटे छोटे इश्यूज में, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? आप आर्गू नहीं कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कंसीड कर रहे हो, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन ए में एक्वीज आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आप एग्री कर रहे हो, बिना किसी मतलब प्रोटेस्ट के या बिना किसी बातचीत के आप इसको बात पूरे प्रॉपर वे में जो है एग्री कर रहे हो, ठीक है जी। बट इसमें क्विबल में होता है कि आप आर्गू करते हो, एग्री नहीं करते हो ना। प्रिवरकेट की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, आप सच को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, पॉइंट जो मेन पॉइंट है उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। कनकर का मतलब आप एग्री कर रहे हो, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है आप एग्री ही कर रहे हो। तो क्विबल का मतलब कि आप एग्री नहीं कर रहे, आप आर्गू कर रहे हो ना। तो बाकी सभी ऑप्शन एक तरीके से एग्री वाला है। आर्गू कौन सा ऑप्शन बता रहा है? ये प्रिवरकेट की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, क्विबल में भी क्या है, आप मेन पॉइंट के लिए जो मेन पॉइंट है उसको अवॉइड कर रहे हो और बाकी छोटी छोटी बातों में आर्गुमेंट कर रहे हो। तो प्रिवरकेट में भी यही है, आप मेन पॉइंट को अवॉइड कर रहे हो, तो वही आपको ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और वर्ड आपके सामने टिनेशियस, इसका सिनोनिम आपको बताना है, सेम मीनिंग आपको बताना है। टिनेशियस का मतलब क्या होता है? जो बड़ा डिटरमाइंड हो, आसानी से हार ना माने, है ना, जिद्दी हो गया, आप इस तरह से बोल सकते हो, उसको बोलते हैं टिनेशियस। जैसे इसके सिनोनिम हो जाएंगे परसिस्टेंट हो, डिटरमाइंड हो, स्टबबोर्न हो, रिजोल्यूट, फर्म, स्ट्रांग विल्ड, ये सारे हमारे पास सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम में जो वीक होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, अनरिलायबल होगा, ये सारे हमारे पास एंटोनिम हो जाएंगे। तो अप्रीहेंसिव की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में अप्रीहेंसिव है। अप्रीहेंसिव होता है डर, डर वाला, फियरफुल माहौल है। बट यहाँ पर क्या है, वो जिद्दी नहीं है, जिद्दी है, वो हार नहीं मानने वाला। स्टॉन्च का मतलब भी होता है फर्म हो, जो लॉयल हो, स्ट्रांग हो, डिटरमाइंड हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो सही सिनोनिम है वही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी टिमिड का मतलब शाय हो जाएगा, वैसिलेटिंग का मतलब भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने अकल्ट। अकल्ट जो है, सेलेक्ट द एंटोनिम, इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो अकल्ट का मतलब होता है कोई कुछ चीज हिडन हो, मिस्टीरियस हो, सीक्रेट हो, वो हमारे पास अकल्ट होता है। तो इसके सिनोनिम आपको देखने को मिल रहे हैं, मिस्टीरियस, हिडन, सीक्रेट, सुपरनैचुरल, ये सब कुछ इसके सिनोनिम है। और एंटोनिम में क्या हो जाएगा? जो क्लियर हो, जो ऑब्वियस हो, जो नाउन हो, है ना। तो अकल्ट का मतलब छिपा हुआ, हिडन। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्रिप्टिक, ये भी हिडन ही होता है, तो एंटोनिम हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में अनकैनी, स्ट्रेंज है, मिस्टीरियस है, ये भी हो नहीं सकता। एनिज्मेटिक की बात करेंगे, पजलिंग है, तो ये भी एक तरीके से सिनोनिम ही हुआ। फैथमेबल की बात करेंगे, ये वो है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो ये इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ।
अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे वो सभी के सभी जेके एसएसबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बाकी अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जूनियर असिस्टेंट के कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से तैयारी करना चाहते हो वहां से तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सेपरेट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, आप फाउंडेशन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स में जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ और भी कई तरह के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चाहे फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करो, चाहे सेपरेट जूनियर असिस्टेंट का कोर्स ज्वाइन करो, टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ऑल दी बेस्ट, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।